आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम कंपोजिट प्लेन फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम कंपोजिट प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन about horizontal and vertical axis passing through the centroid of the section। इस तरीके से एक रेक्टेंगल सेक्शन दिया हुआ है जिसका लेंथ और विड्थ हमें पता है। इसमें से हमने इस तरीके से दो सेमी सर्कल काट के बाहर निकाल दिया हुआ है। तो काटने के बाद जो एरिया बच रहा है इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो सेमी सर्कल कट करके निकाला गया है इसका रेडियस 50 mm है और डायमीटर 100 mm है। इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 120 mm है, ये जो डिस्टेंस है वो 25 है, ये डायमीटर 100 mm है और नीचे जो डिस्टेंस बचता है वो 25 mm है। तो टोटल इसका हाइट जो है वो 150 mm। इस तरीके से ये कंपोजिट प्लेन फिगर है। इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है आप सभी को पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। बेस एक्सिस कंसिडर करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस, और इस पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर को हम एरिया में ब्रेक करेंगे। तो इसको हम 3 एरिया में ब्रेक कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल, और 2 सेमी सर्कल। लेफ्ट साइड में एक सेमी सर्कल है और राइट साइड में दूसरा सेमी सर्कल। तो 3 एरिया में हमने ब्रेक कर लिया। एरिया 1 जो कि रेक्टेंगल है जिसका विड्थ और हाइट हमें पता है 120 mm और 150 mm। इसी तरीके से एरिया 2 सेमी सर्कल है जो कि लेफ्ट साइड में है, इसका डायमीटर 100 mm है, रेडियस 50 mm है, जो कि D1 और R1 हमने लिया हुआ है। एरिया 3 जो कि सेमी सर्कल है, राइट साइड में जो सेमी सर्कल कट करके निकाला हुआ है, इसका डायमीटर 100 mm, D2 हमने ले लिया, और R2 इसका रेडियस 50 mm। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पे एक निगेटिव एरिया का प्रॉब्लम है। मतलब एक रेक्टेंगल से हमने 2 सेमी सर्कल कट करके बाहर निकाला, तो निगेटिव एरिया वाला कंपोजिट प्लेन फिगर है। तो इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन जितने भी एरिया में हमने ब्रेक किया है उसके खुद के सेंट्रॉइडल पॉइंट का लोकेशन x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये फाइंड आउट करेंगे, और मोमेंट एरिया फार्मूला का यूज़ करके हम इजली सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लेंगे जैसे पहले करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों एरिया के सेंट्रॉइड पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें पता है, हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल का सेंट्रॉइडल पॉइंट b/2 और h/2 पे होता है। ठीक है, जिससे हमने x1 और y1 एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एरिया 2 सेमी सर्कल का सेंट्रॉइडल पॉइंट भी हमें पता है, इसके स्ट्रेट एज से 4r/3 पाई के बराबर होता है और ये d/2 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी तरीके से राइट साइड में जो सेमी सर्कल है एरिया 3 का, इसका सेंट्रॉइडल पॉइंट भी हमें पता है जो कि इसके स्ट्रेट एज से 4r/3 पाई के बराबर डिस्टेंस पे इसका सेंट्रॉइडल होता है और d/2 के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो ये सभी एरिया के सेंट्रॉइड का पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस से हमें डिटरमाइन करना है। मान लो वाई एक्सिस से रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड x1 है, सेमी सर्कल जो लेफ्ट साइड में उसका सेंट्रॉइड x2 है, और राइट साइड में जो सेमी सर्कल है उसका सेंट्रॉइड x3 डिस्टेंस पे है। तो ये x1 x2 और x3 हमें डिटरमाइन करना है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस से तीनों एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो सेम डिस्टेंस पे है, y1 y2 y3 सेम वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 3 का। सभी के एरिया का वैल्यू मिलीमीटर स्क्वायर में हमें मिलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको आप मिलीमीटर कर लेंगे क्योंकि सभी डायमेंशन मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया A1 हमें मिलेगा B1 इंटू H1 जो कि 18,000 मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया πr1 स्क्वायर बाई 2, πr स्क्वायर का हाफ मिलेगा जो कि हमें 3927 मिलीमीटर स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से एरिया 3 भी सेमी सर्कल है तो इसका एरिया A3 भी 3927 मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड है y एक्सिस से जो x1 डिस्टेंस पे है, तो x1 b1/2 के बराबर हो जाएगा जो कि 60 mm है।
और इसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है जो कि हमें 75 mm मिलेगा h/2 के बराबर। इसी तरीके से एरिया टू सेमी सर्कल, ये लेफ्ट साइड का सेमी सर्कल है, इसका सेंट्रॉइड का जो सेंट्रॉइड है, सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो y एक्सिस से x2 डिस्टेंस पे, तो ये x2 आप देखेंगे ये 4r/3 के बराबर हुआ। r 50 mm है तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 21.22 mm ये मिल जाएगा। इसी तरीके से y2, ये वैल्यू y2 क्या है, ये 75 mm ही हमें मिलेगा कैलकुलेट करेंगे तो। और x3 सेमी सर्कल, ये एरिया 3 का जो सेंट्रॉइड है उसका पोजीशन y एक्सिस से ये x3 है, तो ये x3 क्या हो जाएगा, देखिए x3 क्या होगा, ये 120 mm में हम 4r/3 माइनस करेंगे तो ये 98.78 mm हमें मिलेगा x3 की वैल्यू, और y3 75 mm में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये तो हमने इंडिविजुअल एरिया के जो सेंट्रॉइड का पोजीशन है वो x और y एक्सिस से डिटरमाइन किया। हमें पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट एरिया प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। xc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a1 इंटू x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3 इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे निगेटिव एरिया वाला कंपोजिट प्लेन फिगर है, इसलिए जो एरिया निगेटिव है जिसको कट करके बाहर निकाला गया उसको आपको माइनस लेना है। तो सभी वैल्यू हमारे पास है, टेबल से आप देख के इसको पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो xc की वैल्यू हमें 60 mm मिल जाएगा। इसी तरीके से yc की वैल्यू मिलेगा a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3 सभी वैल्यू हमारे पास है। हम पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो yc की वैल्यू हमें 75 mm मिल जाएगा। ठीक है, तो ये xc और yc सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लोकेशन हमें दिखा रहा है x और y एक्सिस से, जहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है। तो x बेस है और लेफ्ट साइड में हमने y एक्सिस कंसीडर किया है, तो y एक्सिस से x डिस्टेंस पे हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस है ये, और बेस से yc डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे x डेस जो कि हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो ये दो सेंट्रॉइडल एक्सिस है और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है इस कंपोजिट प्लेन फिगर का। ठीक है, तो सी से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हमने ड्रॉ किया है एक्स डेस और वाई डेस, यही सेंट्रॉइडल एक्सिस है, और इसी एक्सिस के अबाउट में हमें पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे इस पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का। यहाँ पे टी सेक्शन लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, टी सेक्शन नहीं है, इस पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्स डेस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जितने भी तीन एरिया में ब्रेक किया है तीनों एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्स डेस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, और तीनों का अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब यहाँ पे देखिए निगेटिव एरिया है तो निगेटिव एरिया को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रॉइडल एक्स डेस एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स, जिसकी वैल्यू IX1 माइनस IX2 माइनस IX3 होगा। IX1 रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, IX2 सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, और IX3 सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स डेस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी एरिया के खुद के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। देखिए रेक्टेंगल का मोमेंट सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस क्या है, x1 एक्सिस है। ठीक है, सेमी सर्कल का भी सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और राइट साइड में जो सेमी सर्कल है उसका सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो ये सब प्रत्येक एरिया का जो सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस है वो एक्स डेस के पैरेलल है, इसलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि सभी एक्सिस कोलिनियर भी है, तो यहाँ पे जो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है वो 0 होगा। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस वाला वैल्यू है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फार्मूले में उसको 0 रख के हम सॉल्व करेंगे, तो इजीली इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो IX1
फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू IX1 बार प्लस dy स्क्वायर इंटू A1 होगा। रेक्टेंगल के लिए है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस के अबाउट। तो IX1 बार क्या है, रेक्टेंगल के खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि B1H1 क्यूब अपान 12 के बराबर होगा। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस YC माइनस Y1 होगा। YC और Y1 दोनों इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, और एरिया B1 इंटू H1 है। सभी वैल्यू पता है, पुटअप करेंगे और IX1 की वैल्यू हमें मिल जाएगा 33.75 इंटू 10⁶ मिलीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो पावर 4 में रहता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का पावर 4 होगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का पावर 4। तो इस तरीके से रेक्टेंगल एरिया 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस के अबाउट पे मिलेगा IX1। इसी तरीके से हम सेमी सर्कल एरिया 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे x डैश एक्सिस के अबाउट में, जो कि IX2 है। ये हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IX2 बार प्लस dy स्क्वायर A2। IX2 क्या है, खुद के सेंट्रोइडल x2 एक्सिस के अबाउट में उस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमें पता है, जिसकी वैल्यू πr1 टू द पावर 4 अपान 8 है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे, और ये सेमी सर्कल ऐसे रखा हुआ है। तो ये एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस सेमी सर्कल का, वो πr टू द पावर 4 अपान 8 के बराबर होता है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू पता है, और ये एक्सिस और ये x डैश एक्सिस के बीच का डिस्टेंस YC माइनस Y2 के बराबर होगा, जो कि इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। और इसका एरिया πr1 स्क्वायर अपान 2 या πr स्क्वायर अपान 2 है ना। r की वैल्यू 50 mm। सभी वैल्यू यहाँ पे पता है, हम पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। IX2 की वैल्यू 2.454 इंटू 10⁶ मिलीमीटर टू द पावर 4। ये सेमी सर्कल जो कि एरिया 2 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस के अबाउट मिला। इसी तरीके से राइट साइड में जो सेमी सर्कल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX3 x डैश एक्सिस के अबाउट में हमें फाइंड आउट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये वैल्यू हो जाएगा IX3 बार प्लस dy स्क्वायर इंटू A3। IX3 बार इसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस x3 के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि πr4 अपान 8 के बराबर होगा। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस YC माइनस Y3 होगा, जो कि 0 होगा क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, और एरिया πr स्क्वायर अपान 2 होगा। R2 की वैल्यू 50 mm है। सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो IX3 सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस के अबाउट में हमें मिल जाएगा 2.454 इंटू 10⁶ मिलीमीटर टू द पावर 4। इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके हमने तीनों ही एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया है। तीनों को हम अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब जो नेगेटिव एरिया है जो कट करके बाहर निकाल दिया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करते हुए ऐड करेंगे। तो ये IX की वैल्यू हमें मिल जाएगा 28.84 इंटू 10⁶ मिलीमीटर टू द पावर 4। ये पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का, पूरे कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में, x डैश एक्सिस के अबाउट में। ये फाइनल आंसर है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सेंट्रोइडल y या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, जो कि IY है, और IY इज इक्वल टू हो जाएगा IY1 माइनस IY2 माइनस IY3। IY2, IY1, IY3 ये क्या है, अलग अलग जो एरिया हमने ब्रेक किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में। IY1 रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, IY2 और IY3 सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि खुद के सेंट्रोइडल y एक्सिस के अबाउट, जैसे कि रेक्टेंगल का y एक्सिस y1 है ना, सेमी सर्कल का y2 सेंट्रोइडल एक्सिस है, और सेमी सर्कल राइट साइड में जो सेमी सर्कल है उसका सेंट्रोइडल y3 एक्सिस। तो ये खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमें y डैश एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और तो ये एक्सिस आपस में पैरेलल है, इसलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे।
वाई डैश एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY1, IY2 और IY3 फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं IY1, जो कि IY1 बार प्लस dx² A1 के बराबर होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। IY1 रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Y1 एक्सिस के अबाउट में, जो कि H1 B1 क्यूब अपन 12 के बराबर होता है, ये हमें पता है। Y1 और Y डैश एक्सिस के बीच का डिस्टेंस x1 माइनस xc के बराबर होगा। x1 और xc यहाँ पे बराबर है, इसलिए डिस्टेंस 0 होगा और एरिया B1 इंटू H1 है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो IY1 हमें मिल जाएगा 21.6 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर टू द पावर 4। क्लियर है? तो ये IY1 जो है वो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई डैश एक्सिस के अबाउट में। इसी तरीके से हम सेमी सर्कल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके। IY2 राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो सेमी सर्कल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि IY2 बार प्लस dx² A2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे IY2 का जो वैल्यू है ये हमें पता है। देखिए IY2 बार का जो वैल्यू है, इसके सेंट्रोइडल Y2 एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू πr/4/8 माइनस 8r टू द पावर 4/9 पाई के बराबर हो। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो उसके सेंट्रोइडल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेंट्रोइडल Y एक्सिस के अबाउट में इसका इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पता है, इतना होता है। प्लस दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए Y2 और वाई डैश एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये xc माइनस x2 के बराबर होगा। यहाँ पे आप x2 कर लेंगे इसको, ये xc माइनस x2 के बराबर होगा का स्क्वायर, और एरिया πr²/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुटअप करके, सभी वैल्यू हमारे पास है, हम पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो IY2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6.591 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर टू द पावर 4। IY2 सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अबाउट में। इस तरीके से तीसरे एरिया सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे वाई डैश एक्सिस के अबाउट में, जो कि IY3 है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये IY3 बार प्लस dx² इंटू A3 के बराबर होगा। Y3 एक्सिस के अबाउट में सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि हमें पता है πr टू द पावर 4/8 माइनस 8r टू द पावर 4/9 पाई के बराबर होता है। डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच का dx है, जो कि x3 माइनस xc के बराबर होगा, और एरिया πr²/2 के बराबर होगा। यहाँ पे r की वैल्यू 50 mm है, xc और x3 की वैल्यू भी पता है, पुटअप करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो IY3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6.591 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर टू द पावर 4। ये IY3 है सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अबाउट में। इस तरीके से तीनों ही एरिया का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया वाई डैश वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में। अब तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम मतलब जो निगेटिव एरिया है उसको माइनस लेंगे और माइनस लेते हुए ऐड करना है। तो IY की वैल्यू हमें मिल जाएगा, देखिए रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो IY की वैल्यू मिल जाएगा 8.4 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर टू द पावर 4। ये फाइनल आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसके वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में। क्लियर है? इस तरीके से पहले भी हमने इस तरीके से प्रॉब्लम किया हुआ है, आज भी हमने एक प्रॉब्लम किया, सेम कॉन्सेप्ट है ना। इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरीके कंपोजिट प्लेन फिगर हो आप इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आज के प्रॉब्लम में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम निगेटिव एरिया वाले कंपोजिट प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रोइडल एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।